हेलो स्टूडेंट, आगे आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन। आगे सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। ठीक है, वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस प्रकार मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। ठीक है, अब इसमें ये बताया जाता है कि सुभद्रा जी जो थी, उनके हॉस्टल की जो सहपाठी थी, दोस्त थी, वो छात्रावास छोड़कर चली गई। अब उनकी जगह उनके कमरे में, उसी कमरे में एक मराठी लड़की आई जिनका नाम था जेबू निशा। वो कमरे में आकर रही। ठीक है, वो कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। बताती हैं कि जो जेबुन जो लड़की थी, वो वहाँ आकर उनको बहुत सहयोग करती थी, हेल्प करती थी, बहुत सारा काम कर देती थी, जैसे डेस्क साफ कर देना, किताबें ठीक से रख देना। ठीक है, और इस तरह से मुझे कविता करने के लिए और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। वो चूँकि मराठी थी, ठीक है, मराठी शब्द बोलती थी, तो मराठी से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी और परिणाम ये हुआ कि मैं भी, जो लेखिका हैं, ठीक है, वो भी मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। ठीक है, एक उस्तानी थी, जीनत बेगम नाम था उनका। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। ठीक है, जो उस्तानी जी थी, जब भी वो मराठी बोलती थी, मराठी शब्द है इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर, तो इस तरह के शब्द जब बोलती थी, तो जो उस्तानी जी हैं उनको ज़रूर टोक देती थी। वाह देसी कौआ मराठी बोली। ठीक है, वो बोला करती थी इस तरह के शब्दों को सुनकर, देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। ठीक है, वो बताती थी कि नहीं, ये मराठी हैं और मराठी ही बोलते हैं। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। ठीक है, जो मराठी वेशभूषा था, पहनावा था, वो उसी प्रकार के पहनावा पहनती थी, कपड़े पहनती थी, किनारदार साड़ी और ब्लाउज। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। ठीक है, उसको जो जेबुन थी, वो सीधे उनसे कहती थी कि हम मराठी हैं और हम मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। ठीक है, लेखिका अब आगे यहाँ बताती हैं कि उस समय जो स्थिति थी, वो सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं, वे आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की आती थीं, वे बुंदेली में बोलती थीं। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। ठीक है, इस तरह से इसमें जो लेखिका बता रही हैं कि सांप्रदायिकता नहीं थी। कैसे? वो जैसे जो अवध से आ रही हैं, वो अपने बोलचाल की भाषा में अवधी बोलती थीं, बुंदेल से आने वाली बुंदेली बोलती थीं। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं था, परंतु पढ़ते सब हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ठीक है, और इसके साथ हमें उर्दू भी पढ़ना पड़ता था, उर्दू भी पढ़ते थे, परंतु जो आपसी बातचीत होता था वो अपनी बोली की में ही हम बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाना खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। ठीक है, और इस तरह से सांप्रदायिकता न होने के कारण एक ही प्रार्थना होता था और उसी एक प्रार्थना में सारे जो स्टूडेंट थे वो खड़े होते थे, प्रार्थना करते थे और इस प्रार्थना में इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला। ठीक है, अब आगे लेखिका बताती हैं कि जब विद्यापीठ में पढ़ने आई, ठीक है, तो जो बचपन का क्रम है वो वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है।
ठीक है। आगे ये बताती हैं कि वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बचपन में संस्कार मिलते हैं, जो ज्ञान मिलता है, वो बड़े होने तक भी चलता रहता है। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। ठीक है, उनका लेखिका बताती हैं कि जहाँ हम रहते थे वहाँ जवारा के एक नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी और परिणाम ये हुआ था कि वो नवाब पद से हट गए थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। ठीक है, और नवाबी छिन जाने के कारण परिणाम ये हुआ कि वो एक ही बंगले में, एक उनको बंगला मिला था, उसी बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि जिस बंगले नवाब का जो जहाँ बंगला था वही क्षेत्र, वही कंपाउंड, हम वहाँ पर उस जो छात्र थे, ठीक है, महादेवी जी जो रहते थे, आवास था, वो वहीं रहा करते थे। ओके।